अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आम आदमी हाजिर है आम आदमी बकबक के एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने कुछ ऐसे हालात हुए या मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन एक आई जिसके बाद मैं बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हुआ। हुआ कुछ यूं कि एक दोस्तों की महफिल में बैठे हुए थे। वहां पे आपस में दो दोस्तों के दरमियान पहले हल्की फुल्की सी बात शुरू हुई, फिर तकरार, बहस और फिर लड़ाई। ये दोनों लोग आपस में सियासत पे बात कर रहे थे। एक एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और दोनों में तकरीबन 30-35 साल से एक दूसरे को दोनों जानते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। सिर्फ जानते ही नहीं थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद फिर दोनों लड़ भिड़ के एक अपने घर को चला गया, दूसरा अपने घर को चला गया। तो मैं ये सोचने पे इस बात ने मुझे मजबूर किया कि भाई, ये पॉलिटिकल बहस और हमारे दरमियान ये पॉलिटिकल मुबाहिसे जो कि झगड़ों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, ये हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि होना हुआ ना कुछ नहीं है और आपस में हम एक दूसरे से लड़ भिड़ के नाराज होके बैठ जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं कुछ सोचने में मजबूर हुआ कि भाई, इन चीजों को जरा देखें तो सही कि जो आपस में लोगों की इतनी बहस की वजह जो चीजें बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखना, ये गलत चीज नहीं है। लेकिन उस चीज को पॉलिटिक्स की हद तक ही रहना चाहिए। वो जब आपस में दोस्तों के दरमियान या दो जानने वाले लोगों के दरमियान जो इतने अरसे से एक दूसरे को जानते हो, अगर किसी लड़ाई का, किसी झगड़े का बायस बन रही है, तो वो चीजें जो है वो फिर गलत रंग इख्तियार कर जाती हैं। तो कुछ चीजें फिर मैंने सर्च की, कुछ चीजें मैंने नंबर्स को जानने की कोशिश की। तो फिर मुझे पता चला कि यार, हम लोग खामखा में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ जरूरी है कि मैं शेयर करूं ये सारे नंबर्स। ये इसमें मेरा ताल्लुक किसी एक पार्टी से या किसी एक शख्सियत को सपोर्ट करने से नहीं। मैं इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं और शायद मैं न्यूट्रल ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक आम आदमी के हवाले से। तो कुछ चीजें मैंने अपने सामने निकाली, कुछ नंबर्स मैंने अपने सामने निकाले, वो आपसे शेयर करना मुझे लगा कि जरूरी है। बिकॉज ये चीजें, ये मसले हम आए दिन अपने अतराफ में, अपने जानने वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ देखते ही रहते हैं। तो कुछ स्टैट्स ऐसे निकले जिसकी वजह से आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे सामने एक लैपटॉप भी रखा हुआ है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा, मैंने सर्च किया पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट को, और वहां से मुझे चीजें पता चली जो कि हालात थे पीएमएलएन की गवर्नमेंट के अंदर, फिर पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर, और उसके बाद फिर पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर। यहां पे मैं बात कर रहा हूं साल 2023 तक की। अब ये नंबर्स जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो मैं आपको नीचे रेफरेंस भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का। वहां पे जाके आप ये नंबर्स, ये चीजें चेक कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा एक आइडिया अगर हम डालें, पीएमएलएन की गवर्नमेंट जब 2018 में गई, चीजें तो छोड़ के जो जो नंबर्स उस वक्त हमारे सामने नजर आए हमें, वो कुछ इस तरह से थे। जीडीपी की ग्रोथ 6.2% थी, और जीडीपी हमारी जो थी वो थी 356 बिलियन डॉलर्स की। ठीक है, ये 2018 के फिगर्स हैं। जो कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.2 ही रही पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर, और पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर वो गिर के हो गई 0.3%। तो अब ये चीजें आप जरा देखें, जो मैं आगे भी आपके साथ नंबर शेयर करने जा रहा हूं, ये बड़ा जरूरी है हमको समझना। तो साथ रहिएगा, देखते रहिएगा और गौर कीजिएगा इन नंबर्स पे। अच्छा, ये वो फिगर्स होंगे जो शायद हर एक की समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो कि हर एक की समझ में आ रही होंगी, जो कि जिनके रेट्स, जिनके प्राइसेस हर एक की समझ में आएंगे। तो थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं अब ये जो नंबर्स। फॉरेन रिजर्व्स जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई, तो उस वक्त हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे 13.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि 2022 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई, उस वक्त वो रिजर्व हमारी पोजीशन थी 9.6 बिलियन डॉलर्स। और फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई,
पीटीआई की गवर्नमेंट जाने के बाद, तो उस वक्त 2023 के एंड तक, जब तक ये पीडीएम की गवर्नमेंट रही, वो पोजीशन हो गई फॉरेन रिजर्व्स की $3 बिलियन, जो कि हमने सब देखा था कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा और सारी चीजें करनी पड़ी। जा तो खैर हम पहले से भी रहे थे। रेमिटेंसेस 19.62 बिलियन यूएसडी, ये थी पोजीशन 2018 में। पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई 2022 में, तो वो पोजीशन बन गई $26.1 बिलियन। 2022 में पीटीआई गई और पीडीएम आई। पीडीएम की गवर्नमेंट जब एंड हुई 2023 में, उस वक्त वो पोजीशन बनी 26 से गिर के $22.7 बिलियन। जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो पीएमएलएन की टाइम पे ये चीज थी 5.7, जो कि बढ़ी पीटीआई गवर्नमेंट में। 2022 के में जब तक पीटीआई थी उस वक्त हो गई ये 6.1। फिर पीडीएम आई, पीडीएम में ये पोजीशन गिर के चली गई नीचे 4.6 पे। ठीक है, इसी तरह डेट सर्विसिंग है, इंटरेस्ट रेट, जिसके बारे में आजकल हम लोग बहुत बात करते रहते हैं और आए दिन चीजें सुनते रहते हैं। इंटरेस्ट रेट 6.5% था इन द ईयर 2018, बढ़ के 13.75% हो गया इन 2022। और फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई और उनका पूरा टेनर चला साल डेढ़ साल का, तो वो हो गई, इंटरेस्ट रेट हमारे हो गए 21%, फ्रॉम 13.75 से 21%। ये जंप थी वो उन साल सवा साल के पीरियड के अंदर जो पीडीएम का था। अनएम्प्लॉयमेंट 2018 में 4.08, 2022 में 6.3 और 2023 में 8.5। तो ये सारी चीजें जो थी, ये तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे। अब मैं जो चीजें आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूं आगे, इन चीजों को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है पहली चीजें जो अभी मैंने आपसे शेयर की, वो उनमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी समझ में ना आई हो और जो सिंपल वर्ड्स में लोगों के सर पे से गुजर गई हो। तो अब हम बात करते हैं आम चीजों की, जिसका एक आम आदमी पे असर हो रहा होता है। वीट प्राइसेस 2018 में जब पीएमएल की गवर्नमेंट 33 रुपए पे छोड़ के गई थी 33 रुपीज पे, पीटीआई की गवर्नमेंट इसको लेके आई फ्रॉम 33 टू 58, जो कि 2022 तक रही। 58 ये प्राइस थी 2022 में। फिर पीटीआई गवर्नमेंट चली गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई। पीडीएम की गवर्नमेंट 2023 तक रही और 58 रुपीज से वीट प्राइसेस चली गई 110 रुपए। ये पर केजी प्राइसेस बता रहा हूं मैं आपको। कुकिंग ऑयल, हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज, 2018 पीएमएलएन गवर्नमेंट 240, 2022 पीटीआई गवर्नमेंट 490, 2023 पीडीएम गवर्नमेंट 630। मीट, जिसमें मैं चिकन की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, 250 रुपए पीएमएल की गवर्नमेंट 2018, 2022 450 एंड 2023 700। शुगर प्राइसेस 53, 2022 में 53 से 86 और 2023 में 86 से 160। इसी तरह दूध की प्राइसेस हैं 100 से 182 एंड फ्रॉम 182 टू 220। उसके बाद दालों की प्राइसेस 110 से 167 एंड देन 272। फिर सब्जियों की बात करें अगर, तो टमाटर 50 रुपए से 154 रुपए और फिर 121 रुपए। प्याज 40 रुपए से 62 रुपीज एंड देन 62 से 61। अंडे, ये हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है, 110 2018, 130 2022 एंड 230 2023। तो अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई और जो जिनका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, ये नंबर्स को देख के हमें किस बात का अंदाजा हो रहा है हमारे पास, मतलब जितनी भी ये नंबर्स को आप इस पे रिसर्च करना शुरू कर दें, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर वाजे हो जानी चाहिए कि यार, गवर्नमेंट पीएमएलएन की हो, गवर्नमेंट पीटीआई की हो, गवर्नमेंट पीडीएम की हो, एक आम आदमी की हालत न सुधरी इन तीनों गवर्नमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये लोग
राग पीटते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट में ये चीज हो गई, पिछली गवर्नमेंट ने ये बुराइयां की थी। तो ये सब लोग यही कर रहे हैं। और जो रियल नंबर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये नंबर शो कर रहे हैं कि यार फ्रॉम वन टू अदर गवर्नमेंट एंड फ्रॉम अदर गवर्नमेंट टू पीडीएम, 2018 पीएमएलएन, 2022 पीटीआई, 2023 पीडीएम। तो इन तीनों गवर्नमेंट्स ने एक आम आदमी के लिए चीजों को रिलीफ देने की कभी कोशिश ही शायद नहीं की। ये नंबर्स तो यही कह रहे हैं, ठीक है। हम जितना भी लड़ें, जितनी भी बहस करें, आखिरी में उसका नतीजा यही निकलता है कि हम लोग एक दूसरे से नाराज होकर बैठ जाते हैं, गुस्सा आने लगता है एक दूसरे के ऊपर। किसकी वजह से? इन इन लोगों की वजह से, जिन्होंने शायद अपनी तिजोरियां भरी, अपने जो है वो प्रॉपर्टीज और अपने एसेट्स बाहर बिल्डअप किए, और अवाम बेचारी ये सारी चीजों को फेस करने में लगी हुई है। आज भी अगर हम बात करें तो टॉक ऑफ द टाउन बिजली की बिल, गैस के बिल, ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक को परेशान कर रही हैं। और उसके बाद भी हम इन लोगों को सपोर्ट करने के चक्कर में अपने इतने पुरानी दोस्तियां, इतने पुराने ताल्लुकात खराब कर जाते हैं अक्सर औकात। तो भाई थोड़ा सा सोचें यार, आपकी आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी दोस्ती, आपके ताल्लुकात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग लड़ भिड़ के फिर एक हो जाते हैं। आज पहले हम देखते थे पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इसको बुरा कह दिया, उसको बुरा कह दिया, और वही लोग आज सारे उनके साथ बैठे हैं। अपनी गवर्नमेंट के अंदर आप नारे लगाते रहे इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, और आज उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने जा रहे हैं। और हम उस वक्त भी लड़ रहे थे, हम आज भी लड़ रहे हैं। हम उस वक्त भी लोगों को डिफेंड कर रहे थे, हम आज भी लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते, आपकी दोस्तियां, आपके रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इन लोगों की वजह से, इन पार्टीज की वजह से अपने इन करीबी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने इवन अपने घर वालों को नाराज करने के बारे में सोचना भी गुनाह है। तो इन लोगों को डरने दें, ये लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे। आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल सपोर्ट आपकी जिस किसी पार्टी के साथ भी उसको रखें, लेकिन उसको वहीं तक रखें। उसको अपने रिश्तों में घुसने ना दें, उसको अपनी दोस्तियों में घुसने ना दें, और आपस के ताल्लुकात पे बहुत ज्यादा फोकस करें। बिकॉज वो आपके साथ चलेंगे, आपके लीडर्स आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये नंबर्स यही बताते हैं, और इन स्टैटिस्टिक्स से यही बातें जो होती हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी बात। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आई होगी, और आगे लड़ने से पहले शायद मुझ गरीब की बात का भी कुछ ख्याल कर लेंगे आप लोग। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।